उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की द्वितीय इकाई सामुदायिक जुड़ाव में उद्यमिता के प्रथम व्याख्यान सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, जुगाड़ और स्वयं सहायता समूह में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। इस व्याख्यान के सप्तम भाग में आदि नाम विषय को स्पष्ट किया जाएगा और इससे पूर्व के भाग में आपने जुगाड़ विषय को समझा। आदि नाम क्या है? ये बहु उत्पादों की कृषि और डेयरी नैनो प्रसंस्करण राजा बरारी में ही वहां की स्थानीय कृषि फसल की उपलब्धता का पता लगाया गया। जो राजा बरारी क्षेत्र है उस स्थान विशेष की कौन सी कृषि फसल हो रही है उसकी उपलब्धता का पता लगाया गया और उसके आधार पर खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण तकनीकों का उपयोग करके मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए प्रशिक्षण दिया गया। तात्पर्य क्या है कि उस स्थान विशेष में कौन सी फसल उपलब्ध है, सर्वप्रथम यह जाना गया और उसके बाद उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। आज भी आप अखबार उठाकर देखिए तो अखबार में आता है कि आलू की बहुत अधिक उत्पाद हुआ, किंतु थोक मार्केट में मूल्य की कमी के कारण उस किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है, या फिर वो बहुत अधिक अवसाद में आ जाता है और पूरी की पूरी फसल ही नष्ट कर देता है। कहीं प्याज का किसान मर रहा है, कहीं आलू का किसान। वो क्यों मर रहा है? क्योंकि उत्पाद तो अधिक हुआ किंतु उसको संरक्षण की तकनीक नहीं पता। यदि वे संरक्षण उसका कैसे किया जा सकता है, हम आपको बताएं कि यहाँ दयालबाग शिक्षण संस्थान में तो अभी कुछ समय पहले ही आंवले के इतने प्रयोग किए, विद्यार्थियों के लिए एक आंवला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और उसके अंतर्गत आंवले का मुरब्बा, चटनी, लड्डू, स्क्वैश के अतिरिक्त आंवला लड्डू भी बनाया और उन्होंने उन विद्यार्थियों ने उसका विक्रय भी किया, उसको सेल किया। तो इसी प्रकार से राजा बरारी में भी उन फसलों के संरक्षण की तकनीकियों के बारे में बताया जा रहा है, जिससे कि इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि उनका मूल्यवर्धित उत्पाद वो कर सके। और उस क्षेत्र के 80 से अधिक पुरुषों और महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। आंवले से मुरब्बा, स्क्वैश, कैंडी, अचार, सुपारी जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं और इसी प्रकार आम की कैंडी, अचार, कटहल का अचार, नींबू का अचार और मिर्च का अचार बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। उस क्षेत्र विशेष की जो महिलाएं हैं तो वहां जैसे नींबू के पेड़ अधिक हैं या कटहल है, आम है, तो उनसे बहुत सी चीजें बनाना उन्हें सिखाया जा रहा है, निरंतर इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसा कि आप आदि नाम ये चित्र में देख रहे हैं, महिलाएं अचार डाल रही हैं, आम का अचार डाल रही हैं और भी विभिन्न खाद्य पदार्थों का कैसे उनका संरक्षण कर रही हैं, उनको किस प्रकार से प्रिजर्व करके लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो ये प्रशिक्षण राजा बरारी जो कि मध्य प्रदेश में है वहां ये निरंतर दिया जा रहा है। जीवन भर सीखने और विस्तार की गतिविधियां, जीवन भर सीखने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए स्वरोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता के अवसरों को बढ़ाया जा रहा है। स्वरोजगार, प्रत्येक व्यक्ति अपना रोजगार, स्वयं अपना एक रोजगार शुरू कर सकता है और यदि वो अपना रोजगार प्रारंभ करेगा तो उसको आर्थिक स्वतंत्रता का सुअवसर भी प्राप्त होगा। उसे किसी नौकरी की तलाश नहीं करनी, वह ये सब सीखकर अपना खुद का काम भी शुरू कर सकता है। पर्यावरण संरक्षण, उसकी सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, स्वस्थ रहने की स्थिति, छोटे परिवार के मानदंड,
लैंगिक समानता, सामाजिक बुराइयां और करियर चेतना के प्रति जागरूकता प्रदान करना। ये जो सीखने की प्रवृत्ति है, जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति यदि ये रहती है तो व्यक्ति सदैव जागरूक रहता है, अपने भविष्य के प्रति, अपने करियर के प्रति चैतन्य होता है और पर्यावरण की किस प्रकार से सुरक्षा की जा सकती है, संरक्षण किया जा सकता है और कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, यह सब भी जानता है। तो द्वितीय इकाई के प्रथम व्याख्यान के अंतिम भाग में आपने आदि नाम विषय को समझा और इससे पूर्व के भागों में सामुदायिक विकास, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, ग्रामीण विकास के सिद्धांत, सामुदायिक अंतर्देशीय मत्स्य पालन, जल प्रबंधन और जुगाड़ विषय पर हमने आपसे चर्चा की। तो एक बार हम पुनः आपको बता दें निष्कर्ष के रूप में कि इस व्याख्यान के द्वारा हमने क्या क्या सीखा। इस व्याख्यान में सर्वप्रथम सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन को जाना कि सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन क्या है, इसके सिद्धांत क्या है और इसका लाभ क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन को जाना, जो बहुत आवश्यक है, न केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए परंतु सब जगह के लिए जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है, ये हमने आज के व्याख्यान में समझा। जुगाड़ एक किफायती नवाचार तरीका, जुगाड़ कैसे कबाड़ से जुगाड़ तक पहुंचा जा सकता है, जो अनुपयोगी चीजें हैं उसे कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, ये भी एक नवाचार है, यह जाना। और दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विविध उदाहरणों के माध्यम से किस प्रकार से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, आत्मा आदिनाम और स्वयं सहायता समूहों के द्वारा यह भी बताने का प्रयास किया गया। धन्यवाद।